एकदम सच्चा धाम है। यहाँ पर कोई चंदा चढ़ावा नहीं होता है। मैं बहुत तकलीफ में था। वो दुख लेके आता है और सुख लेके जाता है। ये यहाँ का चमत्कार है। 80 लाख श्रद्धालु नशा छोड़ के जा चुके हैं। 80 लाख लोग। मेरे पास आने के लिए यहाँ पर फर्स्ट बार में किराया नहीं था 14 साल पहले। आज एकदम सब ठीक है। 2 गाड़ी है मेरे व्हीकल है, 2 मेरी दुकान है। बाबा की कृपा से एक बेटी को आंखों की रोशनी मिली। ये वाकया मैंने देखा था, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बेटी को वहीं की वहीं आंखें मिल गई। इस धाम में कोई भी दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता है और यहाँ पर एक से एक चमत्कार होते हैं। यहाँ का एकमात्र अलौकिक दिव्य दरबार जहाँ पर सच्चाई है, दान पात्र नहीं है और चमत्कार है। कोई तरह को एक रुपया का दान कर दो, आप बाबा खड़ा कर देंगे। विश्वास से बना लो दूरी और राजगढ़ धाम में होगी हर मनोकामना पूरी। कि यहाँ पर है मनोकामना पूर्ण स्तंभ, उसके विषय में क्या कहना? इसकी एक परिक्रमा लगाओ और बाबा सब चमत्कार में सब काम हो जाते, पूरे काम। वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे एक माला, एक रुपया दान डाल के यदि आप आके गेहूं के अंदर 5 रुपया डाल के धाम में डाल दिया तो आप बजाय बाबा 1 करोड़ आदमी के बीच में से खड़ा करके बोल देंगे ये 5 रुपया किसने डाला। यदि पेशा वाला है तो फिर मेरे देवल पे क्यों आया? यहाँ देवत दे, देवत ले नहीं। नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अभी इस समय राजस्थान राज्य के अजमेर जिले से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक स्थान पर मौजूद हूं। इसको राजगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ अभी भक्तगण मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल जोशी, जिला नागौर, गांव रोण। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग दिव्य धाम हैं, चमत्कारी धाम हैं, लेकिन मैंने इस धाम को देखा है कि इस धाम में कोई भी दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता है और यहाँ पर एक से एक चमत्कार होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो आपको इस वक्त पूरे भारतवर्ष देख रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस दरबार के बारे में? यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं, जो आपके साथ चमत्कार हुआ है, वो आप भाव प्रकट कीजिए। ये एकदम सच्चा धाम है। यहाँ पर कोई चंदा चढ़ावा नहीं होता है। मैं बहुत तकलीफ में था। मेरे पास आने के लिए यहाँ पर फर्स्ट बार में किराया नहीं था 14 साल पहले। आज एकदम सब ठीक है। 2 गाड़ी है मेरे व्हीकल है, 2 मेरी दुकान है। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था और आज सब कुछ है मेरे पास। और ये बाबा की कृपा है, सब भैरव बाबा की। यहाँ पर भैरव धाम लगता है और जो दरबार लगता है, विशेष बात है वो दरबार लगता है रविवार को। और आप अजमेर आए और अजमेर से लगभग 50 रुपए किराया लगता है राजगढ़ धाम के लिए। किराया भी ज़्यादा नहीं है और किसी प्रकार की यहाँ लूट नहीं है। किसी प्रकार विशेष बात है, दान पात्र भी नहीं है। यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस दरबार की, यहाँ पर है मनोकामना पूर्ण स्तंभ, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसकी एक परिक्रमा लगाओ और बाबा सब चमत्कार में सब काम हो जाते, पूरे काम। यहाँ पर जो बाबा जी हैं, मुख्य उपासक जी हैं, माननीय चंपालाल जी महाराज, उनका कहना है, मैंने जब उनसे अभी बात की तो उनका कहना है कि एक बार यदि श्रद्धा पूर्वक उस मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाकर आपने जो भी मन में सोचा है और अगर आपके मन में आस्था और विश्वास है तो वो पूरा होगा। दूसरी बात यह है कि इस धाम में आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले एक घटना हुई थी। एक लड़की आई थी उत्तर प्रदेश से, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मान्यता है भक्तों की, यहाँ पर कुछ ऐसा मैंने सुना भी है कि ये आपके जो डॉक्टर हैं, इंदौर के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि आप कभी देख नहीं सकती। और यहाँ पर इस दरबार में उसने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की और बाबा जी ने दावा किया इस चीज़ का कि आप 5 मिनट बाद आप देख सकोगी। और ठीक 5 मिनट बाद वो लड़की आंखों में उसकी रोशनी आ गई और वो बोलने लगी, बोलो भैरव बाबा की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और श्री चंपालाल जी महाराज यहाँ पर आपका सबसे पहले अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट शीतकर फतेहपुर शेखावाटी से हूँ। लगभग 2013 से बाबा की कृपा से सेवा देने आता हूँ। यहाँ काफ़ी इधर उधर के जो श्रद्धालु हैं जो सेवा देने आते हैं। तो यहाँ का ऐसा है कि बाबा का एक ही है, गुरुदेव का एक ही आशीर्वाद है, आओ पाओ और जाओ। यहाँ जो भी यहाँ खर्चा करेगा उसके काम पूरे नहीं होंगे। यहाँ खर्चा करना बाबा के लिए नियम के विरुद्ध है। बाबा यही चाहते हैं यहाँ खर्चा मत करो। और यहाँ पे निःशुल्क पूरी रात चाय दी जाती है, बैठने की पूरी व्यवस्था है और बाबा की कृपा से और सब कुछ यहाँ काम होते हैं। अभी अभी आपने जो बताया कि बाबा की कृपा से एक बेटी को आंखों की रोशनी मिली, ये वाकया मैंने देखा था। ये बाबा की कृपा से नहीं, बाबा के जैसे बाबा हैं वैसे ही गुरुदेव श्री हैं। गुरुदेव ने बेटी को बोला कि बेटा ऐसे करो,
जब चौकी लगेगी तब आप यहाँ आओ बाबा की। तो बोले नहीं, मैं बाबा गुरुदेव आपके दर्शन करने के बाद ही बाबा के यहाँ जाऊंगी। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बेटी को वहीं की वहीं आके मिल गई। ये एक गुरुदेव का बहुत बड़ा, बाबा से जितनी बाबा से आशीर्वाद होता है तो गुरुदेव श्री की भी वैसे के वैसी कृपा होती ये है। आपके सामने की बात है, ये साक्ष्य प्रमाण ये है। साक्षात प्रणाम है। और आज तक यहाँ से कोई भी अपनी मनोकामना लेके आया, कोई भी निराश नहीं लौटा है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जो मान्यता है कि इस दरबार में जो आया उसकी शराब छूट जाती है, उसकी क्या महिमा है इस विशेष दरबार? बाबा ने यहाँ सबको अपनी शक्ति देते हैं नशा छोड़ने की, केवल दारू शराब नहीं, नशा छोड़ने की शक्ति देते हैं। और उसके बाद में बाबा ये जो यहाँ श्रद्धालु अपने उनको आने वालों को बताते हैं कि या तो यहाँ छोड़ने का संकल्प मत लो, अगर छोड़ दी तो यहाँ जाने के बाद में कभी मत लो, अगर उनका सेवन कर लिया तो फिर बाबा जाने और वो आप जाने, बाबा न तो मरने देते हैं और उसकी जो दुर्गति होती है वही जाने। मतलब आपने यहाँ पर अगर शराब पीने का संकल्प लिया और फिर आपने घर पे जाके पी ली तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। जी निश्चित है। वो फिर बाबा के यहाँ आने के बाद में और नाक रगड़ने के बाद में ही उसको और वो बाबा अपनी आशीर्वाद देते हैं और वापस वो स्थिति सही आ जाती है। काफ़ी लगभग आज तक बाबा के यहाँ करीब 80 लाख श्रद्धालु नशा छोड़ के जा चुके हैं। 80 लाख लोग? हाँ, बहुत बाबा की सब पे कृपा बनी रहे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इससे पहले कभी आए? मैं एक बार आया था और मैं इस चीज़ का मतलब खुद मैं इस चीज़ का विश्वासी हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मेरी भी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप यहाँ पहले आके दूसरी बार आए हो तो ये आपका बहुत बड़ा ये बाबा का आशीर्वाद है कि आप तीसरी बार आया हूँ सर। मेरे को तो हर आदमी अपनी अपनी मनोकामना बताते हैं। शायद ही अब मैं मेरी बेटी बताता हूँ, जितने यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं शायद जितनी मेरी और दुर्गति मान लो, मैंने शराब और नशे वैसे नहीं हुई थी मेरे, जितनी मेरी एकदम से परिस्थिति एकदम बेकार हो गई, लास्ट में जो बोलते हैं ना कि गांव छोड़ के भागना, वैसी मेरी परिस्थिति हो चुकी थी। और बाबा के आने के बाद में आज मेरे को, और जो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसी मेरी परिस्थिति वैसी किसी को न हो, और बाबा ने जैसी मेरी मनोकामना पूरी की वो सबको पूरी करे, ये बात है। अंधविश्वास से बना लो दूरी और राजगढ़ धाम में होगी हर मनोकामना पूरी। जय बाबा की जय, का माते की जय, राजगढ़ धाम की जय, सानिया भरुनाथ की जय, का माते की जय, राजगढ़ धाम की जय, और मनोकामना पुलिस स्तंभ की बोल, सदगुरु चंपालाल जी महाराज की बोल, हारे के सारे की बोल, लगदातार की बोल, चक्की वाले बाबा की बोल, रंगीले छेल की बोल, साचे दरबार की बोलो सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि धामों में एक धाम, विशेष धाम, दिव्य धाम, यहाँ पर आप आ सकते हैं, राजगढ़ धाम। सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। मैं आपसे कह सकता हूँ किसी भी प्रकार का आपका रोग हो, कष्ट परेशानी हो, शराब छुड़वानी हो, शराब न छूट रही हो, आप इस धाम में आइए, मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाइए श्रद्धा पूर्वक। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा और आप सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीजीराम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं थावड़ा के पास सूदवाड़। इस दरबार के बारे में आप क्या पहुंचाना चाहते हैं संदेश? इस दरबार की क्या महिमा है? मैं मामा की तो 2.5-3 साल लगे साहब, मैंने फिर बोली उड़ी है, मैं नशा करता, शराब पीता। आप बहुत अधिक शराब पीते थे? हाँ, ये मेरा शराब छूट गया। इतनी बार आने में आपका शराब छूट गया यहाँ पर इस दरबार में? मैं तो 2 बार में ही। 2 बार में छूट हाँ, गया? 5 महीने फिर बोलती साहब। यहाँ पर जिसकी शराब ना छूट रही हो तो वो एक बार दरबार में आए, फेरी लगाएं और बस संकल्प ले लें कि मुझे शराब छूटनी है तो वो छूट जाएगी। लखन जी, मैं चाहता हूँ कि इस दरबार में जो चमत्कार होते हैं, ये दरबार कब लगता है, क्या जानकारी पहुँचाना चाहते हैं? जो पिछले 4 संडे से ड्यूटी ले रहा हूँ, मेरे को इस 4 संडे ही आए हूँ, ठीक है ना। और जितने मैं जानता हूँ इसके बारे में मैं उतना ही बताऊँगा। जो भी लोग आते हैं वो ना तो प्रसाद लेकर आते हैं ना कुछ लेकर आते हैं,
बस आते खाते चढ़ा, यहाँ पर किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता, कुछ भी नहीं चढ़ता। मतलब कुछ लेके भी ना आए घर से कि प्रसाद वगैरह? नहीं, जो यहाँ पे कुछ बोला हुआ है बोतल वही लेकर आने। बाबा वो भी कहते हैं कि वो भी मत लेकर आओ, मना करते हैं बाबा का मत लेकर आओ। और जो मतलब पेशेंट वगैरह आते हैं उनको चलने में दिक्कत होती है तो बाबा हाथ रखते हैं और चिमटी देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। ये चमत्कार है। और यहाँ पे स्तंभ है, उसको एक परिक्रमा लगाओ और अपने सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर जो आप कल्प वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं ये है कल्प वृक्ष, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी राजस्थानी यहाँ पर जो निवासी लोग हैं वो यहाँ की रेत को अपने साथ ले जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस रेत को शरीर पे लगाने से सारी कष्ट परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हमारे साथ एक निवासी लोग हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हमें ये बताइए, यहाँ जो कल्प वृक्ष है, पहली बात तो ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, दूसरी मान्यता ये है कि मैंने यहाँ पे सुना है ये जो रेत है ये इतनी चमत्कारी है कि इसको शरीर पे लगाने से कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल होती है कि मतलब किसी भी सदस्य को और किसी भी मतलब सदस्य को मतलब हर एक मतलब ये काम आती है, उनके दुख दूर, सारे दुख दूर दूर है। क्या नाम है आपका? माँ का नारायण है। नारायण है। तो ये रेत कोई भी ले जा सकता है और कैसे लगा सकता है? बस ये देखो यूं लगा। नहीं मतलब जैसे शरीर में क्या कष्ट परेशानी हो, किस प्रकार से? हन्नो कहीं आले 10 लागे मिट जा सब। हाँ हाँ सही है। बाप जी है पेट लगा मारे आराम है, गोडा दुखे हन्नो आले, बस अब क्या करूं। यहाँ करोड़ की दियाबत्ती चल रही है, चाहे कुछ भी चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक चीज ये सुनी है, जैसे आप इस दरबार में आए, आपने दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, बाबा ने ये बोला है, बाबा के मन की भावना ये है, जैसे आप यहाँ आ गए, जैसे 5,000 रुपये आप खर्च करके यहाँ आए गाड़ी लेके, बाबा की ये समझ है बाबा की कि ये घर पहुँचने से पहले इसको 10,000 की मजूरी इसको मिल जानी चाहिए, जब मेरा ये दाम पवित्र रहेगा। यानी आप 5,000 खर्च कर गए, 10,000 आप घर जाते आपको मिलेंगे। ये यहाँ का चमत्कार है। यानी आप 1 रुपया खर्च कर दिया तो बाबा 2 रुपया आपके घर पहुंचा देगा। कह सकता हूँ कि मैं घर से 7-8 हज़ार रुपये लेके आया तो मेरा पूरा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जाओगे ना, आप घर जाओगे तो आपके 8 के 16,000 हो जाएंगे, मनोकामना पूरी हो जाएगी आपके। ऐसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो स्त्रियाँ परेशान रहती हैं, कुछ लोग शराब बहुत पीते हैं, उनके घर वाले जो होते हैं बहुत शराब पीते हैं, तो यहाँ पर जो महिलाएं हमको आपको देख रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो बाबा का पर्चा है, दाम अच्छी है, इसलिए वो विश्वास से सब कुछ होता है। कोई महिला आना चाहे कष्ट परेशानी में है तो वो निराश होकर नहीं जाएगी, निराश होकर नहीं जाएगी, खुशी खुशी जाएगी। यहाँ जो मनोकामना पूर्ण स्तंभ है, सुना ये बहुत चमत्कारी स्तंभ है यार। बहुत चमत्कारी स्तंभ है ये, एंड इससे बढ़कर मैं कहूँ वर्ल्ड के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर, धरती के ऊपर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये मनोकामना पूर्ण स्तंभ। वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे एक माला, 1 रुपया दान डाल के, यदि आप आके गेहूं के अंदर 5 रुपया डाल के धाम में डाल दिया तो आप बजाय बाबा 1 करोड़ आदमी के बीच में से खड़ा करके बोल देंगे ये 5 रुपया किसने डाला, यदि पैसा वाला है तो फिर मेरे देवल पे क्यों आया। यहाँ देवत दे, देवत ले नहीं। जिस देवल के अंदर देवत दे वो देवल नहीं है, वो खाली ठग भी दिया है। यहाँ पर बाबा कहता मेरा खर्चा मैं चलाता हूँ, भक्त की मैं हर मनोकामना पूरी करता हूँ, हर खुशी देता हूँ उसको, वो दुख लेके आता है और सुख लेके जाता है। ये यहाँ का चमत्कार है। ये रेत सभी लोगों को ले जानी चाहिए, घर में कहीं भी दर्द हो आपके शरीर में तो ये रेत लगा ले। इस रेत की कोई मतलब नहीं, इस रेत का आप जिस घर में रहते हो, इसकी मान्यता ये है कि आप जिस जगह पे रहते हो उसी जगह पे मसान या भैरू का नाम लेके रेत को लगा दो, तिल्ली का दीपक जो दो, तिल्ली के तेल का दीपक लगा दो घर में, और आपके घर में जो भी रेत है पाँव के नीचे या जमीन में या अपने चूल्हे में, उसकी चिमटी लेके ये बाबा मसान या भैरू मेरे घर में ये समस्या है, मेरी समस्या दूर हो जाएगी तो मैं मनोकामना से आपके परिक्रमा देना आऊँगा, और आपके उस दिन से लेकर कल सुबह तक आपको फर्क पड़ जाएगा। चाहे किसी जगह हो, बाबा नहीं कहता बाबा के करोड़ रुपया खर्च करके मेरे देवड़ आओ, आप जिस जगह खड़े हो वहाँ पर खड़े खड़े ऐसे लेके इसके नाम की चिमटी लगा लो, फर्क पड़ जाएगा। ये चमत्कार है। हमारी जो मनोकामना पूरी हुई है इसलिए हम खुशी खुशी आए हैं। ये हमारे बच्चे हैं 2, हमने शादी नहीं होने से पहले ऐसी मन में धारणा रखी थी कि बाबा हम आपके यहाँ पर दरबार में आएंगे, परिवार सहित आएंगे। तो परिवार सहित जैसे इसकी शादी हो गई, उसके बाद में बाबा ने 1 बच्चा दी, 1 बच्ची दी हुई, हमारी बहुत मनोकामना पूरी हो गई। तो हमने इस धाम को 22 साल बाद में बाबा ने बुलाया। तो जैसे हमारी इच्छा थी नवरात्र में आने की, फर्स्ट नवरात्र में यहाँ आने की थी, परंतु बाबा का एक ऐसा चमत्कार, बाबा ने बोला जब मेरे को कौन पहचानेगा, ये बोल रहा नवरात्र में आऊँगा, नहीं बाबा नवरात्र से पहले मेरे को संडे को यहाँ बोला। पूरा भारतवर्ष आपकी आवाज़ को सुन रहा है।
जो भारतवर्ष के लोग आपको देख रहे हैं, कष्ट परेशानी में है, उनके लिए क्या आखिरी संदेश पहुंचाना ये चाहेंगे? आखिरी संदेश यही है बाबा का, ये कि जिस जगह पे हो आप, वर्ल्ड में किसी जगह पे हो, मशाणिया भैरू का नाम लेके अपने पाँव के नीचे से चिमटी भर के वहीं लगा लो, और तेल का दीपक, शुद्ध तेल का दीपक घर में जला के बाबा से मनोकामना पूर्ण कर लो। आप ही समझ लो मशाणिया भैरू बाबा आपके वहाँ पर भी है, वर्ल्ड में किसी जगह पे। यहाँ आने की बाबा की कोई आवश्यकता नहीं है, बाबा वहीं हाजिर हो जाएगा। पूरे विश्व का मैं कह सकता हूँ दुनिया का एकमात्र अलौकिक दिव्य दरबार जहाँ पर सच्चाई है, दान पात्र नहीं है और चमत्कार है। कोई तरह को रुपया को, 1 रुपया का दान कर दो, आप बाबा खड़ा कर देंगे, घर पे जगह देंगे आपको। वहाँ 5 रुपये का दान करा तो वहाँ क्यों आया? तेरे पास इतने पैसे हैं तो तू यहाँ क्यों आया? देवत दे, देवत ले नहीं, इस दरबार का मतलब यही है।